नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक महा उपाय जो हम दिवाली की रात को कर सकते हैं। लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि दिवाली कब आए और वो अपने मंत्रों को सिद्ध करें, क्योंकि दिवाली की रात को ग्रहों की ऐसी शुभ स्थिति बनती है। अगर इस समय कोई भी भक्तजन पाठ पूजा मंत्रों का जाप करता है, उसका फल कई लाख गुना मिलता है। अगर हम अपने इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत ही जल्द पूरी होती है। इसलिए इसे आप साधारण मत समझना। यह उपाय थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। यह आपको दिवाली की रात को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही करना है, क्योंकि इसी टाइम बहुत से भक्तजन अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। अगर आपके घर में धन से संबंधित कोई परेशानी है, आपके घर में धन तो आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा, आपके पास संतोष का धन नहीं है, धन आता है और बीमारी में कोर्ट कचहरी में ही खर्च हो जाता है, या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि धन आता है और चला जाता है, या कोई धन के अवसर ही नहीं मिल रहे, आप में काबिलियत है, आप मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं होता, तो आप मात्र यह उपाय करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। इसके लिए आपको चाहिए 3 दीपक। आपको दीपक मिट्टी के ही लेने हैं और उसमें एक दीपक में गोल बाती रखनी है और 2 दीपक में लंबी बाती रखनी है। और आपको यह ध्यान रखना है कि यह उपाय रात के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही करना है। इस उपाय में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे अगर आप यह उपाय करते हो तो आपका यह उपाय सिद्ध हो जाएगा और आपको जरूर माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यह उपाय अच्छी नीयत से ही करें। अगर आप सोच रहे हैं कि यह उपाय करूंगा और मन में आप इच्छा रखते हैं कि अगले ही दिन मेरी लॉटरी लग जाए या अगले ही दिन कुछ बड़ा चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यह सिर्फ आपको एक सपोर्ट करेगा, यह उपाय आपकी सहायता करेगा, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। आपको नए नए धन के अवसर प्राप्त करेगा। कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने बन जाएगी जिससे आप मेहनत करके धन कमा सकते हो। तो अब करना क्या है यह आप ध्यान से सुने। आपको चाहिए 3 मिट्टी के दीपक और वो घी से पूरे भरे होने चाहिए, आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। 1 मिट्टी के दीपक में गोल बाती रखें, 2 में लंबी बाती रखें। अब आपको ढूंढने हैं 3 वृक्ष। आंवला का पेड़ होना चाहिए या बेलपत्र होना चाहिए या पीपल का वृक्ष। इन तीनों में से एक वृक्ष होना चाहिए। अब आपको ये घी के भरने हैं और किसी प्लेट में रख लेने हैं। जाना है आपको पेड़ के पास, वहां पर बैठ जाना है। सबसे पहले आप गणेश जी को नमस्कार करेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपने गोत्र बोलेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको धन चाहिए तो आप धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जो गोल बाती का दीपक है उसे आप जलाएंगे और गणेश जी को समर्पित करेंगे। जो अगला दीपक है वह अपने हाथ में रखेंगे और अपने हाथ जलता हुआ ही अपने हाथ में रखेंगे और उसकी जो लंबी बाती है वो अपनी तरफ होनी चाहिए। आप दूसरे हाथ से उठाकर माता सरस्वती का नाम लेकर आप वहां पेड़ के पास रख दोगे। सबसे पहले गोल बाती का दीपक रखोगे, उसके बाद आप सरस्वती माता का दीपक रखोगे। जब आप यह दीपक जलाओगे तब उसकी बाती आपकी तरफ होनी चाहिए। जब आप यह दीपक पेड़ के वहां पास रखोगे तब इसकी बाती पेड़ की तरफ होनी चाहिए। अब अगला दीपक तैयार करना है। इसको आप अपने हाथ में रखोगे, अपना नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे, अपनी इच्छाएं बोलोगे और माता से सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे। अब इसकी बाती जब आप प्रार्थना करोगे आपकी हथेली में यह दीपक होगा। इसकी बाती आपको पेड़ की तरफ रखनी है और जब आप पेड़ के पास रखोगे तब इसकी बाती आपकी तरफ होनी चाहिए। यह माता लक्ष्मी का दीपक है। इस तरह आपने तीनों दीपक कर लिए हैं। सबसे पहले गणेश जी का गोल बाती का, फिर माता सरस्वती का, फिर लक्ष्मी जी का। और अब आपको अपनी झोली फैलाकर वहां पर बैठ जाना है और सच्चे हृदय से लक्ष्मी प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करनी है और बोलना है कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, आर्थिक उन्नति हो और हमें सद्बुद्धि मिले, हम अच्छे रास्ते पर चलें। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और भगवान का धन्यवाद करना है। पेड़ को छूकर आपको धन्यवाद करना है और सबके लिए प्रार्थना करनी है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करें, आपको सबके लिए ही प्रार्थना करनी है कि भगवान सबका भला हो और फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। आपको जैसे आप अपनी झोली फैला रखी होगी, आप प्रार्थना करोगे, फिर वो झोली से अपनी तरफ खींच लेनी है। जैसे आप अपनी झोली फैलाते हो, कोई वस्तु उसमें दूसरा व्यक्ति डालता है, फिर आप अपनी तरफ झोली कर लेते हो, वैसे ही आपको करनी है।
और फिर घर आ जाना है। घर आकर जहाँ आपने लक्ष्मी पूजन किया है वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करनी है। और लक्ष्मी पूजन के समय आपने, कुछ लोग चांदी का सिक्का रखते हैं, कुछ लोग वैसे ही सिक्के रख लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसमें से एक सिक्का उठाकर अपनी तिजोरी में रखना है। बस इतना ही करना है। इसमें मेन बात है प्रार्थना करना। अगर आप यह दिवाली की रात को कर लेते हो, याद रखना कि यह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही करना है। अगर आप यह इतना कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आपके धन के अवसर जरूर खुलेंगे। आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा जिससे आप अपनी मेहनत से धन कमा सकोगे। आपके घर में धन की बचत होने लगेगी। यह उपाय जरूर करें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज औरों को भी शेयर करें, क्योंकि आप अगर किसी को बताते हो तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और इसमें आपका भी भला होगा। जब आप दूसरों का भला करते हो तो लक्ष्मी के आने के अवसर ज्यादा प्राप्त होंगे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।